स्वागत करता हूं इस सफलता के द्वार पर। अब हम जानेंगे कि हम इसमें किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है टू बिकम सक्सेस इन आवर लाइफ, तो अपने जीवन में सफल होने के लिए हम यहाँ पर बैठे क्यों हैं? अपने जीवन में सफल होने के लिए। तो हम उस सफलता की ही हम बात करेंगे यहाँ पर। जैसे कि हम अगर डेफिनेशन हम देखें कि सफलता के बारे में अगर हम किसी से पूछे तो क्या होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि मेरे लिए सफलता वो होता है जो मैं जॉब सर्टिफिकेशन, यानी कि मैं अच्छा जॉब करूं, ये मेरे लिए सफलता है। कुछ कहते हैं कि मैं अच्छा दिखना चाहता हूं, ये मेरे लिए सफलता है। तो कुछ कहते हैं कि दूसरे मुझे प्यार करें, ये मेरे लिए सफलता है। और कुछ कहते हैं कि मैं अच्छा हेल्थी दिखना चाहता हूं, ये मेरे लिए सफलता है। तो हमने इसका जब आंकलन किया तो इसमें से जॉब सर्टिफिकेशन पे 5th नंबर पे आया, लिविंग हेल्थी 4th नंबर पे आया, लुकिंग गुड जो अच्छा दिखना चाहते हैं 3rd नंबर पे आया, और बीइंग लव्ड बाय अदर यानी कि 2nd पोजीशन पे आया। तो 1st नंबर पे हम देखते हैं यहाँ पर जो 78% लोगों ने कहा कि हमें वेल्थ क्रिएशन चाहिए, यानी कि हमें पैसा, धन, संपत्ति चाहिए। तो उसका हमने कारण पूछा कि आपको पैसा धन क्यों चाहिए, तो उनका जवाब ये आया कि यदि मेरे पास में पैसे होंगे तो मुझे जॉब करने की आवश्यकता नहीं है, जो बिल्कुल करेक्ट है। मेरे पास में यदि पैसे हो तो मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं डॉक्टर को स्वयं अपने घर पे बुला सकता हूं, जो ये भी सही है। लुकिंग गुड यानी कि यदि आपके पास में पैसे हैं तो ऑलरेडी आप अच्छे दिखेंगे। बीइंग लव्ड बाय अदर, आपके पास में अगर पैसे हैं तो लोग आपसे प्यार करेंगे। तो ये 78% लोगों का रहा कि हमें वेल्थ क्रिएशन चाहिए। तो ये होता है पावर प्लान जो हमारा होता है। सक्सेस इज इक्वल टू वेल्थ क्रिएशन, यानी कि आपके पास में अगर सफलता है तो आप वेल्थ क्रिएशन करते हैं, और यदि आप वेल्थ क्रिएशन करते हैं तो आपके पास में सक्सेस है। तो ये हमारा होता है समय और वर्क इज इक्वल टू मनी, यानी कि हम समय और जब हमारा वर्क जो काम होता है तो हम इसको पैसा हम बनाते हैं। तो उसी प्रकार से हम बात करते हैं यहाँ पर एक इनकम की बात की है। जो सामान्य आदमी इनकम करता है उनके पास में जो समय होता है 8 घंटे का समय होता है, जिसमें 15 से 40 हजार रुपए कमाता है। यदि उसको और अपना कैपेसिटी बढ़ाता है, ओवर टाइम अगर करता है, तो यहाँ पर उसको 25 से 60 हजार रुपए मिलते हैं, जिसमें उसको 16 घंटे की काम करना पड़ता है। यदि वो और इसमें चाहता है कि मैं और ओवर टाइम करूं या फिर अपने और ज्यादा इनकम कमाऊं, तो 50 से 90 हजार रुपए उसको चाहिए होता है, जिसके लिए 24 घंटा काम करना पड़ेगा। इसके लिए अपने बीवी बच्चों को उसको नौकरी भेजना पड़ेगा। बट ये दोस्तों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि इतनी लगातार वो काम करते रहेगा तो भगवान भी कहेगा उससे, बेटा तेरी जरूरत नीचे नहीं ऊपर है, तो ऊपर आ जा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका पार्ट एक क्या हो सकता है। तो ये दिस इज ए लाइनर इनकम होता है, क्योंकि इसमें पर्सनल हमको एफर्ट करना पड़ता है। मतलब आपकी जगह कोई आपके फैमिली मेंबर नहीं जा पाते हैं, पर्सनल प्रेजेंस हमको रखना पड़ता है, और लिमिटेड इनकम होती है, यानी कि आज मेरी जो इनकम है कल भी वही रहेगा, परसों भी वही रहेगा। तो आगे हम देखते हैं करोड़ ऑफ इनकम, दिस इज रेडिशनल इनकम, यानी कि ये कैसे होता है। हम इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि हम करोड़ के इनकम और लैक्स वर्किंग हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहां पर समझना पड़ेगा रेसिडुअल इनकम को, जिसमें हमको क्या होता है कि हम एक बार काम को स्टार्ट कर दिए, उसके बाद कंटिन्यू हमारे पास में पैसा आता रहे। दूसरा चीज हमारे पास में मनी अर्निंग लॉन्ग आफ्टर एक्टिव वर्क बेस कंप्लीटेड, यानी कि हमने जो काम हमने कर चुका था उसके कारण हमको यहाँ पर पैसा मिलता रहे। इसमें इनकम जनरेट करने का आपके पास में, यानी आपने जब कर दिया है तो आपको समय और घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके पास में पहुंचता रहेगा, और इसमें हमको आर्थिक आजादी मिलती है। तो सो हमारे पास में इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा फ्रेंचाइजिंग की। तो फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? फ्रेंचाइजी का जो हमको जानते हैं कि डोमिनोज चलता है, क्रॉसवर्ड चलते हैं, लैकमन चलते हैं, और केफ कॉफी वगैरह है। तो इसकी उत्पत्ति कैसी हुई? इसका जो जनक कहा जाता है वो रे कोरेक की फैमिली को कहा जाता है, यानी कि रे कोरेक जो है वो इस कॉन्सेप्ट के जनक है, यानी कि पिता है। रे कोरेक फादर ऑफ फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट, उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की अप्रैल 1955 में, जिसका आज तक वर्तमान में ये चल रहा है। इन्होंने क्या किया, एक बर्गर बनाने का जो अपने पास में टेक्निक था, उस टेक्निक को अपने 52वें साल की उम्र में जब उनका शरीर जवाब देने लगा, तो वो किसी और को मतलब शेयर करने की बात उन्होंने सोची, और इस प्रकार से कुछ लोगों जो उसमें इंटरेस्टेड थे उनको लाकर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को चालू किया। जो उन 4 लोगों को वो बताते थे अपना कॉन्सेप्ट, जिसमें 96% एफर्ट उनका रहता था और 4% सिर्फ अपने बताने का, वो उस हुनर का वो पैसा लेते थे। आज वर्तमान में इसके 36,000 आउटलेट्स हैं। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 36,000 आउटलेट्स में से अगर 4% भी अगर इनकम करता है तो वो कितना इनकम करता है। आज हालांकि हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसकी फैमिली को पूरा ये पैसा जाता है। तो हम इसके लिए फ्रेंचाइजी के अगर हम समझने का प्रयास करते तो इसमें क्या एक होता था कि
लोगों को फ्रेंचाइजिंग तो मिलता था, लेकिन वो अपने नीचे में किसी और को अपना फ्रेंचाइज नहीं दे पाते थे। तो ये क्योंकि पॉसिबल नहीं था, तो इसके लिए क्या करना पड़ता था, वापस हमें रेक की फैमिली के पास में जाना पड़ता था, उसके रूल रेगुलेशन को मेंटेन करना पड़ता था, तब जाकर हमें इस यहाँ पर फ्रेंचाइजी के नया कॉन्सेप्ट को हमें उस दुकान को खोलना पड़ता था। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि हमारा एक भिलाई में शॉप है और मैं इसको रायपुर में खोलना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे रेक की फैमिली से परमिशन लेना पड़ता था, तभी ये पॉसिबल होता था। तो यहां पर कहता है सो इज देयर ए बेटर मॉडल फॉर वेल्थ क्रिएशन, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये हमारे लिए बेटर वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकता था। दूसरा आता है प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग, जिसमें हम जानते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो ज्वाइन करता है यानी कि फ्रेंचाइजी लेता है, वो अपने ही समान अन्य लोगों को भी फ्रेंचाइजी देने की पावर रखता है और इसके प्रॉफिट को उसमें शेयर किया जाता है। तो द पावर ऑफ मनी, द मनी ऑफ पावर ऑफ मनी, यानी कि आपके पास से पैसे की ताकत आती है और लोगों की पावर आती है। तो आगे हम बात करते हैं लिमिटेड इनकम की। तो आप क्या इंटरेस्टेड हैं लिमिटेड इनकम को रेसिडेंट इनकम में बदलने के लिए? आर यू इंटरेस्टेड? ऑफ कोर्स सभी इंटरेस्टेड ही हैं। तो हम इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग को समझना पड़ेगा कि वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग है क्या। जैसे हम यहाँ पर जानते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या है। ट्रेडिशनल मार्केट वो होता है जहां पर एक मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी होती है जो डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंचता है क्या? नहीं, ये डायरेक्ट कस्टमर के पास में नहीं पहुंचता है। यहाँ पर C&F एजेंट्स होते हैं, सुपर स्टॉकिस होता है, स्टॉकिस होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, तब जाकर ये कस्टमर के पास में पहुंचता है। और इनकी दूरियों के बीच में यहाँ पर जो है कॉस्टली एडवर्टाइजमेंट होता है, जो टोटल मार्केटिंग एक्सपेंस का 40-60% वो लेता है, और ये कोई सेलिब्रिटी के माध्यम से किया जाता है जो पैसिव कस्टमर होता है। और इसके बीच में सिर्फ इनका मुश्किल से 30 से 40 सेकंड का ही पब्लिसिटी होती है, जैसा आप इसमें स्लाइड में आप देख सकते हैं। दूसरा आता है डायरेक्ट सेलिंग, जहां पर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है और डायरेक्ट अपने कस्टमर के पास में इस प्रोडक्ट को अवेलेबल कराता है। सेलर इज आल्सो एक कंज्यूमर, जो लेने वाला रहता है वही इसको बेचने वाला रहता है। और यहाँ पर होता है सिर्फ शब्दों के द्वारा ही इसमें बायर और सेलर का यहाँ पर निर्माण होता है, यानी कि बोलने वाला ही बेचने वाला होता है अपने शब्दों के माध्यम से। तो मार्केटिंग इस प्रोडक्ट टू कंज्यूमर में हम देखते हैं यहाँ पर मार्केटिंग प्रोडक्ट के द्वारा होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, वर्क फ्रॉम होम से होता है, यानी कि हम घर से इसको काम कर सकते हैं और इसमें महिलाएं भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित कर सकते हैं। तो क्या ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है? ये पूछता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, तो यस इट इज ए बिजनेस। हाँ, ये बिजनेस है। क्यों? उसको भी हम समझते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है, बायर और सेलर है, जीनियस प्रोडक्ट्स हैं, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, प्रॉफिट और कमीशन है जो हमको यहाँ पर प्रोडक्ट के माध्यम से मिलता है, और गवर्नमेंट रूल के अनुसार में यहाँ पर टैक्स भी हमको यहाँ पर हम देते हैं। आगे की साइड हम चलते हैं। तो वाई बिजनेस, मतलब बिजनेस क्यों सबसे अच्छा है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट है। दूसरा है नो शॉप ऑफ ऑफिस रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको किसी भी शॉप या ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको उसकी जरूरत उतनी नहीं है, मिनिमम आपको काउंटिंग आना चाहिए। नो लिमिटेड वेल्थ क्रिएशन, यहाँ पर आप पैसे बनाने की अनलिमिटेड आपके पास में चांस है। फुल टाइम कमिटमेंट आप इसमें कर सकते हो, चाहे आप पार्ट टाइम कर सकते हो। तो डायरेक्ट सेलिंग सेफ एंड बेस्ट है। अब हम समझते हैं कि हमारे जो इसमें जो काफी प्रसिद्धि पाए लोग क्या कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है डायरेक्ट सेलिंग को कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग सबसे पुराना बिजनेस है और ये सबसे अद्भुत बिजनेस है। वही यहाँ पर हम देखते हैं बिल गेट्स कहते हैं कि यदि मुझे अगर जीरो से अगर काम करना पड़ा तो मैं डायरेक्ट सेलिंग को ही मैं चूज करूंगा। दोस्तों, अगर वर्ल्ड वाइड हम यहाँ पर बात करें कि हमारे पास में वर्ल्ड में कितने ही हैं, तो हम देखते हैं कि 11.9 लाख जो है करोड़ की हमारे पास में टोटल इसका फैला हुआ है, जिसमें से जो नंबर ऑफ सेलर हैं वो है 997। यही हम यूएसए की बात करें तो 2.2 लाख हैं और 1.182 है। जापान में अगर हम बात करें तो 1.1 लाख हैं, जहां पर 33 सेलर्स हैं, लाख जो हैं। जर्मनी की बात करें तो 58,000 है, जहां पर 4 लाख उसके सेलर्स हैं। ब्राजील की हम बात करें तो 85,000 है, जहां 45 लाख इसके सेलर हैं। थाईलैंड की अगर हम बात करें तो 18,000 है, जहां पर 110 लाख इसके कंज्यूमर हैं या डायरेक्ट सेलर हैं। मलेशिया की बात करें 34,000 है, ये जो है 2014 का आंकड़ा है, जिसमें 43 लाख इनके डायरेक्ट सेलर है। वही अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर इंडिया के पास में 7,631 करोड़ का इसके पास में टर्नओवर है, जिसमें 34 लाख ही क्या बोलते हैं इसमें डायरेक्ट सेलर है। यानी कि हमारा जो मार्केट है, हमारा बिजनेस जो है बहुत ही बड़ा है भारत में। और दोस्तों, ये
जो न्यूज़पेपर कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग की मार्केटिंग जो है काफी अट्रैक्टिंग होने वाली आने वाले टाइम पे, ये हम नहीं कहते हैं, ये वर्ल्ड वाइड से मैगजीन कहते हैं, हमारे न्यूज़पेपर्स कहते हैं, जैसा आप देख सकते हैं। तो हाउ टू ए सेलेक्ट ए गुड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, हमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है जिसमें हम पैसा भी बना सकते हैं, हम कार भी हम अपना ले सकते हैं और बंगला भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए कंपनी में। दूसरा है प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस, जहां पर सफलता का रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसको करना आसान होना चाहिए, और कॉमन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट होना चाहिए और उसके लीडर्स होने चाहिए, और अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान होना चाहिए। तो हम वेलनेस, अगर हम इसकी बात करें वेलनेस के बारे में, तो उसके हाई कंटेंट के बारे में हम जिसको पहले जानना चाहेंगे। जैसा होता है मैंगो स्टीम, यह मलेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका एवं इंडोनेशिया के वर्षावन में अधिक पाया जाता है। इस फल में कोई फैट कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। मैंगो स्टीम में मौजूद पोटेशियम हृदय गति एवं रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायता करता है, जो स्ट्रोक एवं हर तरह के हृदय रोग से रक्षा करता है। इसमें अत्यधिक मात्रा में मैग्नीज एवं मैग्नीशियम पाया जाता है। और दोस्तों, ये कैंसर के भी जो लक्षण रहते हैं उनको ये दूर करता है। दूसरा हम आते हैं माका रूट में, जिसे माका वनस्पति पेरू देश में ज्यादा पाया जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में जो माका रूट में अत्यधिक पौष्टिक आहार होता है, और ये विभिन्न विटामिन और खनिज से भरपूर होता है। माका जो होता है वो शुक्राणु उत्पादन की मात्रा में, शुक्राणु गुणवत्ता बढ़ाने में के काम आता है, इसलिए इसे पुरुषों के लिए बहुत ही इसको अच्छा समझा जाता है और यहाँ पहलवानों और खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। अगला हम देखते हैं साइबेरियन जिनसेंग, यहाँ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और जर्मनी खोज के अनुसार यह जाना जाता है कि रक्त में लिम्फोसाइट की मात्रा को बढ़ा जाता है, जो काफी बेहतरीन है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एल्डरबेरी में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कैंसर और एड्स के रोगियों का इलाज करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में औषधि गुण है इसमें, और इसके अतिरिक्त अनुसार से यहाँ पता चलता है कि एल्डरबेरी में मौजूद एंथोसाइनिस एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को निश्चित रूप से विटामिन ई, विटामिन सी से भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं रेस्पबेरी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट की गुणवत्ता विटामिन एवं गार्लिक एसिड से भी ज्यादा शक्तिशाली है, जो हृदय रोग के लिए उसके पेशेंट को काफी फायदा पहुंचाती है। और इसमें एलिक एसिड पाया जाता है, जो कीमो प्रतिरोधी के एंटी रूप में काम होता है। आगे हम चलते हैं ब्लैक करंट के रूप में, जो रोगों के उपचार में काम आता है, जिसमें एल्जाइमर प्रतिरोधक, अर्थराइटिस एवं गठियावाद के लिए बहुत ही अच्छा इसका माना जाता है, इसका उपचार जो है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं दक्षिण पूर्व यूरोप में। हो गया सर? जी सर, ये गैनोडर्मा, जी सर। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आगे हम चलते हैं सिगरू, जो कि एक प्रकार का जिसको हम सहजन कहते हैं, इसमें जो बीपी और हार्ट की भी प्रॉब्लम को दूर करता है, और काफी इसको सभी प्रांत पाया जाता है। अब हम इसके लीजर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास में लीगल एडवाइजर के रूप में कौन कौन है। तो सबसे पहले हमारे पास में सर्टिफिकेट है वेलनेस का, जो यूएसए से रजिस्टर्ड है। सर्टिफिकेट है इन कॉर्पोरेशन का, सर्टिफिकेट है एफसीआई का, और उसके बाद में रेनाटस नोवा का सर्टिफिकेट है हमारे पास में। सर्टिफिकेट कॉम्प्लेन है हमारे पास में डायरेक्ट सेलिंग का। HACCP और हलाल का सर्टिफिकेट है हमारे पास में। टेस्ट रिपोर्ट का सर्टिफिकेट है, और इसके पास हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट हमारे पास में है। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पे हम देखते हैं प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड को। तो यहाँ पर 500 से भी ज्यादा मिनिमम वीकली पे आउट वाले अचीवर हैं, फ्लाइट ट्रिप अचीवर हैं, रैंक अचीवर है, फ्रॉम एग्जीक्यूटिव से लेके जो भी हमारे रैंक है वहां तक के। मोर देन अचीवर है जो 2% रॉयल्टी पे आउट ले रहे हैं, और लैक्स सेटिस्फाइड प्रोडक्ट कस्टमर है। तो इक्वल कंपनी हाई क्वालिटी मैनेजमेंट एंड लीडर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो कौन कौन से हमारे पास में लीडर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे मिस्टर लॉरेंस मैथ्यू सल्दाना जी हैं, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। इनको काफी नॉलेज है इसके, इंजीनियरिंग है, और 25 ईयर्स तक में इन्होंने उसमें वर्क भी काम किया, अपना काम किया है, जो सर्विस पर थे, और इनको एक्सपीरियंस है MLM में, काफी कुछ इन्होंने जो उसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया है। दूसरा हम आते हैं यहाँ पर देखते हैं कि मिस्टर के चौधरी हैं, जो डायरेक्टर हैं, और जिन्होंने 24 ईयर्स अपना गवर्नमेंट सर्विसेज की शुरुआत की थी, और ग्रेट नॉलेज है MLM बिजनेस के बारे में, और एक्सपीरियंस है इनको प्रोडक्ट के बारे में। उसी प्रकार से हम देखते हैं मिस्टर भुवनगिरी सुरेश, जो रिटेल मार्केटिंग के बारे में काफी नॉलेज रखते हैं, और इनका बनाया हुआ भारतीय एयरटेल में जो कॉन्सेप्ट इनका है monster.com को उन्होंने चालू किया था। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास में साइंटिस्ट जो है वो कौन कौन है। तो यहाँ पर है हमारे पास में
श्री कुमार जी जो हेड ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर हैं, पीएचडी इनका हुआ है यूएसए से, और इन्होंने उस पर काफी रिसर्च करके इसको इसमें अपना ज्ञान दिया है। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर से प्रॉब्लम आ रहा है सर थोड़ा सा। राहुल जी आप प्रेजेंटेशन न चलाए, आप मुझे बोल देना, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके सर, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे पास में है साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनको इसमें अपना योगदान दिया है, और उनके माध्यम से हमें जो है रेनाटस का एक समूह हमें प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों हम यहाँ पर जैसे कि अगर बात करें इसके प्लान की, तो यहाँ पर हमको जो है 11 प्रकार के इनकम मिलते हैं। गोवर्धन जी, गोवर्धन जी आप हैं यहाँ पर? गोवर्धन जी आपको मेरी आवाज आ रही है? दोस्तों टेक्निकल कारण से कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, गोवर्धन जी से हम लोग की बातें नहीं हो पा रही हैं, तो बीच में एक बार आउट हो गए थे। गोवर्धन जी अगर आप अलाउ करते हैं तो आप लैपटॉप को बंद कर दो सर। आप बस मुंह से बातों को बता दो जैसे कि और लोग करते हैं। दोस्तों आपने सुना, बहुत ही बढ़िया ढंग से गोवर्धन जी ने बता रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग हम क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया, और इस नेटवर्क मार्केट में हम वेलनेस का ही प्रोडक्ट क्यों बेचेंगे, या हम वेलनेस इंडस्ट्री में क्यों काम करेंगे, उस पर सर का फोकस था। उसका तो उन्होंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग का जो इंग्रेडिएंट है 9 प्रकार का, उसके बारे में उन्होंने वो बातें कर रहे थे। तो मैं चाहूंगा कि अब्दुल रहीम सर से परमिशन लो, इस आगे से क्या किया कि लगता है कि उनका पूरे तरह से माइक उनका ऑफ हो चुका है। रहीम सर स्वागत है आपका। यस मिश्रा जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। वी वेर एंजॉयिंग इट, काफी इंफॉर्मेटिव था पर टेक्निकल एरर की वजह से हम लोग उन्हें सुन नहीं पाए। क्या गोवर्धन साहू क्या है या सर? गोवर्धन साहू जी अगर आप हैं तो हाथ उठाए सर। गोवर्धन साहू जी अगर आप मीटिंग में दोबारा आ गए हैं तो अपना हाथ उठाए। कौन हाथ उठाया है? अपना नाम लिख उठाइए गोवर्धन जी, अगर आप गोवर्धन जी है तो लगता कि नहीं आया सर। अच्छा, तो उससे क्या आदेश है, क्या बनेगी, क्या किया जाएगा सब? मनोज जी। यस सर। तो क्या किया जाए सर? आप जैसा आदेश करें सर। मास्टर जी, दिनेश राजपूत जी। मास्टर जी मीटिंग है क्या? हाँ है, हम लोग तो बगल रूम में है, अगल बगल रूम में है। अच्छा दिनेश सर स्वागत है आपका सर।
थैंक यू सर, थैंक यू रॉकिंग रिनाटस ऑल ऑफ यू। काफी बेहतरीन तरीके से गोवर्धन साहू जी ने कवर किया सारी चीजों को। काफी अच्छा जा रहा था। एक नया व्यक्ति जो आज रिनाटस वेलनेस में ज्वाइनिंग किया है या फिर जिसने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किया है, उनके लिए काफी सारे टॉपिक्स को उन्होंने कवर किया, एक एक पॉइंट को उन्होंने कवर किया सारी चीजों का। सबसे बड़ा चीज देखने को मिला कि उनका वॉलपेपर में जो आप देख पा रहे होंगे, जो गाड़ी उन्होंने लगा के रखी है ना, काफी जबरदस्त। उनका ड्रीम भी काफी अच्छा है और एक एक चीज को, लोगों की नीड को उन्होंने किया। किस तरह के कॉम्प्रोमाइज लाइफ हम जी रहे हैं और उस कॉम्प्रोमाइज लाइफ से हम बाहर निकल कैसे सकते हैं, किस तरह से 1 लाख रुपए तक की इनकम हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, उन सारी चीजों को उन्होंने कवर किया। सफलता कैसे मिल सकती है बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया। टेक्निकल एरर हो सकता है, टाइम और मनी का उन्होंने कैपिंग किस तरह से होता है हमारे पास, उसको भी ग्राफ के माध्यम से लीनियर इनकम कैसे आती है, सारी चीजों को एक एक चीज क्लियर किया। फ्रेंचाइजी सिस्टम क्लियर किया कि हम अब नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से फ्रेंचाइजी का पावर का हम आम आदमी भी, हम एक आम व्यक्ति भी खास बन सकते हैं फ्रेंचाइजी का सिस्टम को यूज करके। इन सब चीजों के बारे में उन्होंने बताया। और डायरेक्ट सेलिंग में हम किस तरह से आज रिनाटस वेलनेस में बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं, उन्होंने वर्ल्ड का आंकड़ा भी बताया। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का उन्होंने आंकड़ा भी बताया। तो फ्रेंड्स, अब बात रही प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट के बारे में तो उन्होंने बताया। अब जो चीज बच गया है वो था मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान के बारे में बस मैं इतना कहना चाहूंगा, बहुत ही यूनिक मार्केटिंग प्लान है रिनाटस वेलनेस का। और गोवर्धन साहू जी यदि आप आए तो एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा। बहुत ही यूनिक प्लान है, 11 प्रकार की इनकम यहाँ पे मिलती है और सारी इनकम को बताने का हमारे पास समय नहीं है। बस यही कहना चाहूंगा कि पहला प्रॉफिट जो यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट का होता है, जो 43% से लेकर 51% तक जाता है रिटेल प्रॉफिट। यदि हम लॉट ऑर्डर लेते हैं एक साथ, अगर 12 डब्बे अगर परचेस करते हैं ज्वाइनिंग के बाद से, तो 66% तक जाता है हमारा रिटेल प्रॉफिट। और एक बहुत शानदार इनकम कंपनी ने रखी है, ड्यूअल टीम टर्नओवर बोनस। साथियों, ड्यूअल टीम टर्नओवर बोनस वो होता है जिसमें हमको 2 टीम के माध्यम से बड़ा बेनिफिट मिलता है, जहां हम 8 से 16% तक यहाँ पे एक मैचिंग इनकम ले सकते हैं। ड्यूअल टीम टर्नओवर बोनस वो बहुत शानदार इनकम होती है। उस इनकम को लेने के लिए आपके पैकेज पर डिपेंड करता है कि यदि आपने ज्वाइनिंग तो फ्री हो गई, फ्री ज्वाइनिंग के बाद यदि आप 2 डब्बे लेते हैं, 2 के बाद 6 डब्बे, 10 डब्बे, 18 डब्बे, 40 डब्बे तक का पैकेज बना हुआ है। सभी डब्बों में परसेंटेज का जो गैप है 2-2% का है। यदि आप 2 डब्बे से ज्वाइनिंग करते हैं तो आपका परसेंटेज 8% होता है, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16% तक मैक्सिमम आप ड्यूअल टीम टर्नओवर बोनस ले सकते हैं। और उसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको यहाँ पर एक ह्यूज कैपिंग दिया जाता है। वीकली आपको जो कैपिंग दिया जाता है 21 लाख रुपए तक का वीकली कैपिंग दिया जाता है। बहुत ही शानदार इनकम है और आपको ये वीकली मिलती है। वीकली हर मंगलवार को आपके अकाउंट में पे आउट पहुंच जाता है और इसे आपको बिजनेस क्लोज करना होता है हर गुरुवार को। और बिजनेस क्लोज कैसा, आपको 2 लोगों की मदद करनी होती है और उनको डुप्लीकेट करना होता है। उनको भी आप पहले फ्री ज्वाइनिंग करवाना होता है, उसके बाद से उनकी इच्छा के अनुसार से उनको प्रोडक्ट दिलवाना होता है। जब वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपका टर्नओवर होता है और उनके माध्यम से जब किसी और को फ्रेंचाइजी दी जाती है, फ्रेंचाइजी मींस और किसी को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, इस तरह से टीम बनती है। दोनों टीम से जो इनकम मिलती है वो ड्यूअल टीम टर्नओवर बोनस होता है, जो आपको हर सप्ताह प्राप्त होता है। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी इलीगल कटौती नहीं किया जाता है, किसी भी तरह का आपको एडमिन चार्ज नहीं देना होता है, किसी तरह का सर्विस चार्ज आपको नहीं देना होता है। बस गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार आपको 3.75% का टीडीएस लगता है और उस टीडीएस को भी आप हर साल गवर्नमेंट से वापस ले सकते हैं। यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। आपको कमीशन तो मिलता ही है, उस कमीशन के साथ आप उसका टीडीएस भी रिटर्न फाइल करके वापस ले सकते हैं। जी हाँ साथियों, इसके बाद एक शानदार इनकम आपको मिलती है जब आप टर्नओवर बढ़ता जाता है, धीरे 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 जब टर्नओवर बढ़ता जाता है और आपका एक हालांकि बिजनेस सीसी में काउंट है, फिर भी एक बिजनेस वॉल्यूम के अनुसार मैं बताऊं 30-30 हजार का बिजनेस वॉल्यूम जब होता है तो कंपनी आपको एक चीज एक्स्ट्रा देती है टीम डेवलपमेंट के रूप में। और जो एक्स्ट्रा जो चीज देती है टीम डेवलपमेंट के रूप में, वो कमीशन के अलावा, ड्यूअल टीम टर्नओवर बोनस के अलावा आपको 30-30 हजार का बिजनेस राइट और लेफ्ट में वीकली मेंटेनेंस करने के बाद वीकली आपको 2-2 डब्बे कंपनी रिनाटस नोवा का आपको गिफ्ट करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, और एक इनकम है जिसमें कोई कैपिंग कंपनी नहीं रखती है और वो इनकम शानदार है, जो रिनाटस वेलनेस का एक क्रीम है, क्रीम, जहां पर हम वीकली कैपिंग 21 लाख रुपए जो हमें ड्यूअल टीम टर्नओवर बोनस में दिया जाता है उसको भी ब्रेक कर सकते हैं। और उसके इनकम का नाम है
एडवांस जनरेशन बोनस। जी हाँ साथियों, इसमें आपके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए पूरी टीम का, पूरी जीनोलॉजी का, आपकी स्वयं की जीनोलॉजी, पूरी जीनोलॉजी, कितने भी अनलिमिटेड डेप्थ तक का हर एक व्यक्ति के ड्यूल टीम टर्नओवर बोनस जो इनकम लेते हैं उसका आपको 10% आपको दिया जाता है। उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, आपको बस दो चीजों का ध्यान रखना होता है। आपका टर्नओवर लेफ्ट और राइट 1,20,000 बिजनेस वॉल्यूम में आपका होना चाहिए, जिसे सीसी में काउंट किया जाए तो 2000 सीसी होता है, और एक सीसी का जो वैल्यू होता है 16 होता है, 16 एक सीसी का वैल्यू बिजनेस वॉल्यूम। तो फ्रेंड्स 2000 सीसी आप मैनेज करते हैं लेफ्ट और राइट, मीन्स 1,20,000 लेफ्ट, 1,20,000 राइट, और इसके साथ ही साथ 1,20,000 लेफ्ट और 1,20,000 राइट, ये आपको मैनेज करना होता है। और एक बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है, आपको अपने ग्रुप से, अपने जिससे आप ड्यूल टीम टर्नओवर बोनस मिलने वाला है उससे एक रैंक कम से कम ऊपर रहना होता है, एक रैंक। और ये भी इजी है, जब आप लेफ्ट और राइट में अपने बराबर रैंक वाले बंदों को ले आते हैं तो आपका रैंक ऑटोमेटिक ऊपर खड़ा हो जाता है, और इसकी कोई भी कैपिंग नहीं है। आज हिस्ट्री क्रिएट हो गई है इस इनकम को लेकर, और इसे आप जानना चाहें तो जिसने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है उस बंदे से आप एक बार मिलिए, उनसे पूछिए कि एडवांस जनरेशन बोनस कितनी आ रही है लोगों की जिन्होंने आज से पहले काम किया है। ड्यूल टीम टर्नओवर बोनस से भी कई गुना ज्यादा, 2-2 गुना, 3-3, 4-4, 5-5 गुना इनकम भी आप लोग ले पा रहे हैं ड्यूल टीम टर्नओवर बोनस से ज्यादा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये रहा इनकम फाइनेंशियल बोनस, और इसमें टीम डेवलपमेंट बोनस के रूप में आपको एक रिट्रीट भी दिया जाता है। रिट्रीट में हर 3-3 महीने में कंपनी आपके ब्रेन को फ्रेश करने के लिए एक इंटरनेशनल ट्रेनर के माध्यम से आपको 2 से 3 दिन तक आपको ट्रेन करती है, आपके ब्रेन को ट्रेन करती है। 5 स्टार होटल में आपको कंपनी काफी ज्यादा खर्चा करती है, 20 से 30-40 हजार रुपए तक भी आपके ऊपर, पर्सनल आपके ऊपर खर्च करती है। इसलिए 3000 सीसी का आपको 3 महीने में बिजनेस देना होता है। आपको एंजॉयमेंट लाइफ का करवाया जाता है और सोच को बड़ा बनाया जाता है। एक ऐसी ट्रेनिंग जो आपको आम से खास बना देती है फ्रेंड्स। ये रिट्रीट का मौका आपको मिलता है। इसके साथ साथ 5 प्रकार के आपको लाइफ स्टाइल बोनस दिए जाते हैं, रिवार्ड दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड भी इतने सॉलिड अवार्ड्स, आप दिल खुश हो जाएगा रिवार्ड सुनकर। आपको सम्मान दिया जाता है। आपको यहाँ पे एक टेबलेट से, लैपटॉप से लेकर आपको 6 करोड़ तक के बंगलों तक का यहाँ पे रिवार्ड है, सम्मान के साथ ये सारी चीजें हैं। कैश बोनस भी आपको इतना जबरदस्त है, यहाँ पे टोटल काउंट किया जाए तो 38 करोड़ तक का अवार्ड रिवार्ड दिया जाता है, जबरदस्त। आपको टूर एंड ट्रिप दिया जाता है। टूर एंड ट्रिप की बात किया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं घूमने जाऊं। अभी तो कोरोना का काल है, गवर्नमेंट ने रोक के रखा था, अभी ओपन हो रहा है सारी चीजें। आप एक देश से दूसरे देश जाना चाहते हैं तो खुद का पॉकेट मनी खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनी चाहती है कि कंपनी आपको सारा एंजॉयमेंट, ऐशो आराम की चीजें आपको उपलब्ध करवाए। तो 2 बार आपको एशियन कंट्री का यहाँ पर टूर दिया जाता है और 1 बार यूरोपियन कंट्री का टूर दिया जाता है। साल में 3 बार आप यहाँ पे एंजॉयमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चीज आप एंजॉय करेंगे, और वो बड़ा चीज का नाम है कंपनी के टर्नओवर का बेनिफिट। जी हाँ, कंपनी के टर्नओवर का बेनिफिट जो हर जगह आप कहीं पे भी आपका, अगर आप में जितने साथी पुराने लोग हैं उनका अनुभव रहा होगा, लेकिन यहाँ एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। कंपनी यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे देती है 2%, जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हैं उस कंट्री का, और 2% देती है इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड के टर्नओवर का 2%। इसके लिए छोटा छोटा रैंक होता है, उसको क्वालिफाई करना होता है। रीजनल एलिट एग्जीक्यूटिव, जब यहाँ पे आप पहुंचते हैं तो जिस कंट्री में आप हैं उस कंट्री के टर्नओवर का 2% आपको दिया जाता है। साल में ये कैलकुलेशन होगा, ये ईयरली कैलकुलेशन में आपको दिया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ह्यूज इनकम होने वाली है, और इसे सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, कितना बड़ा इनकम यहाँ पे होने वाला है। मात्र 2% कितना बड़ा इनकम होने वाला है। और इंटरनेशनल की बात अगर मैं करूं तो इंटरनेशनल तक अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया है। इसमें डायमंड से पहले का एक रैंक होता है, यहाँ पे आपको पहुंचना होता है, क्योंकि डायमंड बहुत बड़ा रैंक होता है। डायमंड से पहले आप इंटरनेशनल में पहुंच चुके होते हैं। इंटरनेशनल टर्नओवर का 2%, और आज तक इसमें कोई नहीं पहुंच पाया है। तो आप एक सपना बना सकते हैं कि मैं नेशनल टर्नओवर पहले अचीव करूं, उसके बाद इंटरनेशनल, क्योंकि ये कंपनी यूएसए बेस होने के बावजूद इन्होंने इंडिया से पहला काम स्टार्ट किया, और इंडिया के बाद ये पूरे 20 कंट्री में जाने की इन्होंने प्लानिंग कर चुका है। अभी कोरोना काल नहीं होता तो इसी 2020 में ये काफी कंट्रियों को कवर कर चुकी होती। और इनका पहला टारगेट
वर्ल्ड को कैप्चर करने के लिए लगभग 18 से 20 कंट्री को ये कवर करेगी, और जब वहां पे कवर करेगी तो हम सब के लिए बहुत बेहतरीन और सुनहरा मौका हम सब के लिए होगा कि इंडिया से शुरू करके हम पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी ट्री बनेगी वो इंडिया के नीचे ही बनेगी। ये हम सब भारतीयों के लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय होगा। ये बहुत बड़े गर्व का विषय है कि हम अपने ट्री, आप चाहे तो आप अमेरिका में आपके नीचे ट्री आप बना सकते हैं, स्विट्जरलैंड में बना सकते हैं, आप वर्ल्ड के जिस कोने में आपका परिचय है यूएसए में बना सकते हैं, जहां भी, क्योंकि यूएसए में कंपनी का ऑफिस ऑलरेडी काफी पहले से है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कंपनी ने यूएसए में अभी काम चालू नहीं किया, इंडिया से ही काम चालू होने जा रहा है। और आपके पास, हम सब के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आज हम काम करके, ये हमारा राइट टाइम है, बिल्कुल राइट टाइम है। आज के डेट में हम काम करके अपना नेटवर्क बिल्ड करके हम वर्ल्ड के टर्नओवर का हिस्सा का भागीदारी ले सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस बना सकते हैं। ये सब हम सब के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फाइनेंशियल फ्रीडम पे जाने के लिए। यस, फाइनेंशियल फ्रीडम पे अभी गोवर्धन साहू जी ने कहा था कि मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम एक अच्छी खासी ठीक ठाक लाइफ जीने के लिए। साथियों, मैं कहना चाहूंगा ठीक ठाक लाइफ, ठीक ठाक का मतलब होता है कि जैसे कलर टीवी, मान लो हमारा छोटा सा एक कलर टीवी है, बड़ा साइज का कलर टीवी आ गया, ये ठीक ठाक हो गया। मान लो सोने का बेड है, वो मान लो 3 इंच का गद्दा है, वो 6 इंच का हो गया, ठीक ठाक हो गया, ठीक ठाक लाइफ का। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम, हमारा बच्चा जिस खिलौना के ऊपर उंगली कर दे वो खिलौना घर में आ जाना चाहिए, वो फाइनेंशियल फ्रीडम। बीबी जहां उंगली कर दे वो गहने, चाहे वो कितना भी महंगा हो, वो आ जाना चाहिए। माता पिता जैसा खुशी चाहते हो वो पूरी खुशी आ जाना चाहिए। ये फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सारी चीजें सिंगल प्लेटफॉर्म पे चाहिए। तो रिनाटस वेलनेस आप सबका वेलकम करता है, आप सबका स्वागत करता है, क्योंकि एक न्यू ईरा है, ईयर ऑफ चेंज है। अभी कोरोना काल के कारण जो ईयर ऑफ चेंज हुआ, इस समय हमने अपने आप को अगर बदल दिया तो आप दुनिया बदलने के लायक आप बन जाओगे। लोग आपके समान बनना चाहेंगे, लोग आपके समान दिखना चाहेंगे, लोग आपके समान कमाना चाहेंगे, लोग आपको प्रेरणा का स्रोत मानेंगे, लोग आपके समान बोलना चाहेंगे। ऐसी पर्सनालिटी आपकी होगी, क्योंकि ऐसी पर्सनालिटी का यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है, आपका व्यक्तित्व को बढ़ाया जाता है। वो सिस्टम आपका आह्वान करता है कि आइए यहाँ पर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को कैच कीजिए, क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग आप जो देख पा रहे हैं, ये 8 बजे का रात का जूम का मीटिंग ये डेली होता है, रोज। आपके पास कोई काबिलियत नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई नो बार, आप पढ़े लिखे नहीं है, नो बार, आप कौन से कास्ट के, नो बार, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। फर्क ये पड़ता है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, फर्क ये पड़ता है कि आप बनना क्या चाहते हैं, फर्क ये पड़ता है कि आप चेंज अपने आप को कितना करना चाहते हैं। आप 95% से 5% लोगों में जंप करना चाहते हैं या चाहते हैं, ये फर्क पड़ता है। यदि आप चाहते हैं, और यकीनन आपको जिसने भी इस मीटिंग में बुलाया है उनका आप धन्यवाद दीजिएगा कि वो आपके लिए भला चाहते हैं, वो आपके लिए कुछ चेंजेस चाहते हैं, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉफिट उनको कुछ हो, क्योंकि बिना प्रॉफिट के कोई भी मतलब कोई ज्यादा वर्क नहीं करता, लेकिन हो सकता है जिसने आपको बुलाया बहुत माइनर सा फाइनेंशियल प्रॉफिट उनको अभी हो, लेकिन आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएगा वो बहुत बड़ा आने वाला है। और सबसे बड़ा जो रोल होगा आपके लाइफ में चेंजेस का, वो उसी व्यक्ति का होगा जिसने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है। तो ससम्मान उनको आप रेस्पेक्ट कीजिए, उनको आप धन्यवाद दीजिएगा कि वो आपकी लाइफ में इतने बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं। उनको थैंक यू जरूर दीजिएगा जूम मीटिंग के बाद। और जिसने भी आपको यहाँ पर मौका दिया उनको आप हमेशा दिल से थैंक यू जरूर बोलिए, क्योंकि वो आपके लाइफ में भला चाहते हैं। बिल्कुल, वो आपके लाइफ में भला चाहते हैं। और वही चीज यदि आप लोगों के लाइफ में आप पाना चालू, लोगों के लाइफ में भला चाहने के लिए आपने सोचना बस चालू कर दिया, तो ये सिस्टम आपके लिए काम करना चालू करेगा। ऊपर वाले ने भी अगर आपको कहा है यहाँ पे आओ, तो आप बस लोगों का भला करते जाओ, लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा करते जाओ। और सबसे बड़ा क्राइसिस जो अभी पूरे वर्ल्ड के ऊपर है, वो क्राइसिस है रोजगार का। आज लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। आज प्राइवेट जॉब में देखिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, रोजगार से बाहर निकाल दिया जा रहा है। आज गवर्नमेंट जॉब में भी पिछले महीना जो इनकम थी, इस महीना भी वही इनकम होगी और आने वाले महीनों में भी वही इनकम होने वाली है। वो चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन जब वो मार्केट में जाता है, तो वो व्यक्ति जो जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, मार्केट में जाता है, तो चीजों का रेट बढ़ चुका है। जितनी सैलरी आ रही है वो सैलरी कुछ भी हो सकती है, 20,000, 40,000, 50,000 रुपए सैलरी हो सकती है। लेकिन जो खर्चे उनके जो पहले फिक्स हो चुके थे, वो खर्चे बढ़ रहे हैं। 50,000 जो खर्चे थे पिछले महीने के, वो इस महीने 70,000, 80,000 रुपए के हो रहे हैं।
तो 20,000 30,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम वो कहां से लाए? एक्स्ट्रा इनकम के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। आइए, आपका वेलकम करता है रिनाटास वेलनेस। पहले आप एक्स्ट्रा इनकम लीजिए, उसके बाद से आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जंप कीजिए। आपको आपका परिवार आपको बिल्कुल आपको आमंत्रित करता है यहाँ पे आपका परिवार का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, आपको अपने परिवार का आइडियल बनने के लिए, आपको अपने परिवार का हीरो बनने के लिए, अपने बच्चे का हीरो बनने के लिए, अपनी मैडम का हीरो बनने के लिए रिनाटास वेलनेस आपको यहाँ पे स्वागत करता है। तो साथियों, थैंक यू। समय हो चला है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और अपने होस्ट मनोज मिश्रा जी को फिर से वेलकम करना चाहूंगा। हैवी वेलकम ऑन द माइक सर, मनोज मिश्रा सर। वेलकम सर। थैंक यू मनोज सर। मनोज सर, माइक आपका। यस सर, मनोज सर। यस सर। बस क्या नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है बहुत आज। आवाज आ रही है मेरी? नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यस सर। थैंक यू सर। दिनेश जी ने बची चीजों को बहुत बढ़िया ढंग से हम लोग के सामने रखा। दोस्तों, आज आपने सुना बहुत अच्छे तरीके से कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, कैसे ये फ्रेंचाइजी सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद आज के डेट में लोगों की कितनी इनकम होनी चाहिए और कितनी खर्चा होनी चाहिए, उसके बाद में उन्होंने राहुल जी ने प्रकाश डाला था प्रोडक्ट के ऊपर में कि अपना जो प्रोडक्ट है उसमें कितने प्रकार के इंग्रेडिएंट्स है, और आखिरी में दिनेश जी ने डाला कि कैसे हम लोग का प्लान है। दोस्तों, यह टोटल पैकेज रहा, बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जितेंद्र साहू जी को, जो नेट की प्रॉब्लम हो गया, लेकिन तब भी मुझे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया ढंग से दिनेश जी ने उसको रिकवर किया है, तो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल है तो बच्चे हुए 6 मिनट में आप हाथ उठाकर तो सवाल कर सकते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट, रिगार्डिंग प्लान, या किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपके पास में, क्योंकि हम लोग बीच में हम लोग के महागुरु अब्दुल रहीम सभी उपलब्ध हैं। तो अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है आपको, तो आप हाथ उठा करके दोस्तों यहाँ कर सकते हैं। आपका स्वागत है, आपको वेलकम है। चलते हैं साहब यादव जी के पास में। साहब यादव जी ने हाथ उठाया है। साहब यादव जी, आपको अनम्यूट किया गया है अपने सर। हाँ, रोकी सर। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं दुबई प्रोडक्ट पहुंचाना चाहता हूं, कैसे जाएगा वहां पे? एकदम जाएगा सर, कुरियर के माध्यम से जाएगा सर। कुरियर के माध्यम से? आप इसके लिए कुरियर कंपनी से बात कीजिए, चला जाएगा सर। अच्छा जी। और सवाल किसी का? जी सर, थैंक यू साहब जी। और कोई किसी का सवाल है तो कहे, नहीं तो फिर हम लोग महागुरु को बुलाएंगे, बुद्धो सलूशन सुनेंगे। चलिए, कोई हाथ उठा रहे तो दोस्तों, जितने भी कोर के लोग हैं सब लोग माइक खोल करके सर का स्वागत करेंगे। मैं चाहूंगा कि अब्दुल रहीम सर आवे और 2 शब्द बोल करके मीटिंग का स्वागत किया जाए। वेलकम सर। रहीम सर, स्वागत है आपका। वेलकम सर। Yes, sir. Rocking. Yes, my dear. क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। अरे इधर आवाज क्यों नहीं आ रहा है? वहाँ इको हो रहा है सर, आपका दो माइक चालू हो गए, इको हो रहा है। हाँ। मैं बात कर रहा हूँ हमारा मास्टर जी के सेल से। मेरा मोबाइल ऑन है, रनिंग है फिर भी। अरे यार, मजा आ गया आज प्रोग्राम सुन के। एक तो शुरुआत किया था हमारा गोवर्धन साहू जी ने, अच्छा इंफॉर्मेटिव था, काफी अच्छी इंफॉर्मेटिव था उनका प्रोग्राम। नेटवर्क को लेकर वर्ल्ड वाइज एक डेटा उन्होंने सामने रखा। मुझे लगा कि रिव्यूज के टाइम में मैं उनको बोलूंगा सर मुझे उसको वो दीजिए, मैं उसको और भी मैं दोबारा प्रेजेंट करना चाहता हूँ। वो नॉलेज हमारे पास रहना चाहिए। कौन सा कंट्री में कितना वर्कर है, मतलब नेटवर्कर है, कंज्यूमर है। तो बहुत अच्छा डेटा उन्होंने डेटा के साथ रखने का प्रयास भी किया। प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स भी बोल रहा था सर बहुत अच्छी तरह से विद स्लाइड्स, लेकिन प्रॉब्लम की वजह से बात वहीं पर अटक गया। और उसके बाद हमारा दिनेश राजपूत जी इतना बेहतरीन से बताया, मैंने बात रखेंगे, ये बात मैं पहली बार फील किया। इतना एनर्जेटिक, क्या ये मनोज मिश्रा जी, क्या इतना सुबह का प्रोग्राम में बड़ा स्लो लगता है उनको, स्लो बात करता है, बड़ा मीठा बोली है।
मेरा बात सर, मेरा स्पीच करवा है मेरा वॉल्यूम, और हमारा मास्टर जी का वॉल्यूम मीठा है, लेकिन आज उनको देखा बड़ा स्पीड में, बड़ा मतलब बहुत अच्छा लगा, जोश था उनके स्पीच में। सो फाइनली बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने, हमारा मास्टर जी ने बिजनेस प्लान को रखा और उसके साथ साथ बड़ी एनर्जी लेके, बीइंग एनर्जेटिक, उन्होंने बात को इस तरह के रखा कि रेनेटास वेलनेस हमको किस तरह का मनी फ्रीडम दे सकता है, किस तरह का लाइफ हम लोग को दे सकते हैं, ये जो 2% रॉयल्टी कहां तक ले जा सकता है। हम लोग जो इतने दिन कंपनी के हैं, लेकिन रेनेटास उनमें से डिस्टिंक्ट है, और क्या क्या दे सकता है बारीकी से हमारे सर ने, दिनेश राजपूत जी ने उनको प्रेजेंट किया। शो ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहा। मैं चाहूंगा कुछ रिव्यूज के लिए, अभी टाइम 9 PM 2 minutes लेफ्ट स्टिल, तो कुछ रिव्यूज हो जाए बढ़िया सा। दोस्त आप लोग, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, आप लोग जो रिव्यूज देना चाहते हैं हमारा साहू जी की एंड मास्टर जी की स्पीच के ऊपर, अपना हाथ हैंड रेज कीजिए। और रिव्यूज अच्छी चीज है, अच्छी बात है। इनमें से एक बात और कहूंगा, जो लोग हैंड रेज करते हो, कुछ लोगों का प्रॉब्लम है हैंड रेज करके, मतलब मंच पे आना, बहुत लोगों का कंफ्यूजन, मतलब प्रॉब्लम होता है, हेजिटेशन होता है। ये जूम मीटिंग, ये रिव्यूज आपके उस हेजिटेशन को दूर कर सकता है। यह आपको कोई देख नहीं रहा है, नीदर आप किसी को देख पा रहे हो, लेकिन स्टेज में कुछ बात रखना अगर हो तो ये प्रॉब्लमेटिक होता है, हर कोई नहीं रख पाता है इजीली, पर यहां आप रख सकते हो। तो मैं चाहूंगा, छिपा हुआ सबके अंदर वो लीडरशिप है जो हमारा मास्टर जी कहता है, और लीडरशिप का एक क्वालिटी ये है कि आप बात को रखो, आप बात बोलना सीखो, मंच में खड़ा हो, स्टेज मतलब माइक पकड़ो। ये एक नेटवर्कर, सक्सेसफुल नेटवर्कर का सिम्टम है। तो आप लोग, जो लोग कंफ्यूज होते हो, बात को रख नहीं पाते हो, हेजिटेटेड होते हो, उनके लिए ये रिव्यूज एक एक्सरसाइज, एक पार्ट है कि आप 1-2 लाइन रिव्यूज, सर ने बहुत अच्छा बात रखा, ये बात तो आप बोल सकते हो, लेकिन इतना बात आपको इतना हौसला बढ़ा सकता है कि बाद में आप एक अच्छा स्पीकर बन सकते हो माय डियर। तो मैं चाहूंगा, जिन लोगों का हेजिटेशन है वो लोग और भी कष्ट करके अपना हैंड रेज करें और बात को रखें, रिव्यूज देना सीखिए। ये आपका अंदर का छिपा हुआ लीडरशिप को एक्सप्रेस करने में सहायता करेगा। सो थैंक यू ऑल माय डियर। आई वांट यू टू रेज योर हैंड्स। जो लोग रेनेटास को फुल टाइमर है, जो फुल टाइमर लिए हो और आपको बात रखना नहीं आता, वो लोग और मतलब अनकंफर्टेबल जोन में होके थोड़ा ये मन का अगेंस्ट में जाके आप अपना हैंड रेज करें और बात को रखें, रिव्यूज को रखें। सो थैंक यू। प्लीज मिस्टर जी, ओवर टू यू। सर, तो दोस्तों चलते हैं रिव्यू पर। सबसे पहले ब्रिजवासी चौरसिया जी हैं। ब्रिजवासी जी, आपका माइक खुल गया है, अपने माइक खोल लें आप। ब्रिजवासी चौरसिया जी, अपना माइक को खोल सकते हैं। रॉकिंग रेलेटा सर, रॉकिंग सर, ये बहुत अच्छी बात मुझको लगी। जैसे राजपूत सर ने ये जो बताया कि आप किस रैंक पर 95% में या 5% पर जाना चाहते हैं, आपका माइंड सेट करेगा। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा कि मैं कक्षा 10 का इंग्लिश पढ़ा रहा था अपने स्कूल पर। तो मैं 100 विद्यार्थियों में से मैंने पूछा कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। उनमें से सर, मैं बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, एक लड़की ने कहा कि आई विल गेट मोर देन 60%। और सर, जब रिजल्ट बोर्ड का आया तो ओनली सी वाज गेट मोर देन 60%। बाकी सब वही जो पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अपन सेट कर लेते हैं कि हम ये प्राप्त करेंगे, ये बात बहुत अच्छी लगी। हमें अपने दिमाग को सेट करना पड़ेगा कि हम कहाँ तक जाएं और क्या प्राप्त करना है। यदि हमने एक बार सेट कर लिया तो रियली नोबडी कैन प्रिवेंट अस टू गेट दैट। रियली सर, मैं ये बहुत अच्छी बात लगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू सर ब्रिजवासी जी, धन्यवाद सर। चलते हैं समरेन रॉय जी के पास में। समरेन रॉय जी, माइक खुल गया आपका। समरेन रॉय जी, माइक खुल गया आपका, आप माइक खोल के आ सकते हैं। जितेंद्र सर, आपका भी माइक खुल गया है, आप भी माइक खोल करके यहाँ पर आ सकते हैं सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर सुनाई दे रहा है? हाँ, बोलिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सर। गुड इवनिंग। हमारे
गुरु महागुरु सभी को प्रणाम। आज का जो मेन प्रोडक्ट के बारे में बात किया दिनेश राजपूत जी, बहुत अच्छा लगा। कहे कि हमारा जो ये प्रोडक्ट खा करके प्रोडक्ट के बारे में चर्चा सुनते जो मेरा अनुभव हुआ उसी के बारे में हम कुछ बोलने चाह रहे हैं। तो हम जब मार्केट में जाते हैं सब इसको रियलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि मेरा यहाँ पर रेनेटर्स के बारे हम अकेला है और हम ले आए। तो जब हम जाते हैं तो लोग का बात सही है जी, जहाँ पे अभी यहाँ पे पूरा नया है, हम इसको मार्केटिंग कर रहा है, इसका फायदा तो हमको जरूर मिलेगा। रोज हम 4 आदमी को जरूर बात सुनाते करते हैं, लेकिन इसमें हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है इसके बारे में थोड़ा बोल रहा है। हमको लग रहा है कुछ कमी आ गया है, हम इतना जानने के बाद समझाने के बाद लोग रियलाइज नहीं कर पाते, मेरे बात पर बिलीव नहीं कर पाते। जहाँ हम लोग को समझाते हैं कि देखिए इसका मेन काम है हमारा शरीर में जो हम लोग खाने से, पानी पीने से, सांसों से टॉक्सिन ले रहा है, ये टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाइड करता है। डिटॉक्सिफाइड करने से हमारा सेल को रिपेयर होता है, सेल अगर रिपेयर होता है तो टिश्यू रिपेयर होता है, टिश्यू रिपेयर होता है तो ऑर्गन रिपेयर होता है। आदमी का जब 50% से ज्यादा ऑर्गन डैमेज होता है तब हमको बीमारी महसूस होता है। और हमारा ये प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स है, 9 किस्म का इंग्रेडिएंट्स है, मैंगोस्टीन, मैकाडमी, एल्डरबेरी, रास्पबेरी, ब्लैक करंट, सावर चेरी, कैनोडोमा लुसिडियम, सीडू, 9 किस्म का इंग्रेडिएंट्स जरूरत है। एवं मैंगोस्टीन में सबसे अच्छा चीज जो है जिनाथन, जो कैंसर कोष को ठीक कर देता है। पूरा सुनने के बाद बहुत अच्छी नॉलेज आप दिए सर। आज के रिव्यू भी आप दे रहे सर कि आज का प्रोग्राम कैसा रहा। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो हम इसलिए बोल रहा है कि हमारा ये बोलने के बावजूद भी, इसके बारे में डिटेल्स देने के बाद भी ये लोग अभी तक हम सही ढंग से किसी को मोटिवेट नहीं कर पा रहा है। मेरा क्या कमी है इसके लिए हम खास करके बोले। आज हम 4-5 दिन से हम पूरा माने 8, 10, 15 तक हम बाहर प्रोग्राम में रहते हैं। 6 बजे हम ऑफिस से निकलते हैं, 6 बजे से 2-2.5 घंटा हर शाम को मेरा टाइम मिलता है। ये सवाल आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है, लेकिन मैं कहूँगा सर कि अपने अपलाइन के संग बैठ करके सब डिस्कस करें सर, कि कोई भी रास्ता नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पास तो समय के अभाव होता है। आप लोग तो जाएगा, आपको मिल गया, आप लोग हमसे ज्यादा करना पड़ा। या रहीम सर का जो मीटिंग होता है उसमें बात रखेंगे तो बहुत रहीम सर बहुत अच्छी तरह से आपको बतला पाएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा एक चर्चा का विषय है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलते हैं जिसमें श्रीवास्तव जी के पास। सर स्वागत है आपका। रॉकिंग रेनेटर सर, और बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन रहा सर गोकुल राज जी का और मिस्टर दिनेश राजपूत सर का। और हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है, जो पीपीटी के माध्यम से उन्होंने जितनी बातें शेयर की बहुत ही बेहतरीन लगी सर। और स्वाभाविक है कि हम इससे बहुत अच्छी प्रेरणा ले रहे हैं और दिन पर दिन अपना बिजनेस भी प्रोग्रेस कर रहा है और लोगों को सीखने को मिल रहा है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश राजपूत सर का। तो आज जो जोश देखने को मिला वाकई में मजा आ गया। अच्छी तरीके से उन्होंने कम शब्दों में और बहुत ही शानदार तरीके से प्लान का प्रेजेंटेशन कर दिया, और सारी बातें जो बताना थी वो कम शब्दों में उन्होंने समझा दी। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सर पुनः दिनेश सर का और गोवर्धन सर का। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलते संतोष सिंह जी के पास में। संतोष सर, आपको माइक तो अनम्यूट हो गया है, आपको माइक। रॉकिंग रेनेटर्स, गुड इवनिंग सर। रॉकिंग सर। हाँ सर, आज गोवर्धन साहू जी का तो वो भी फैंटास्टिक था, और आज दिनेश राजपूत जी का उनका भी सेशन बहुत बढ़िया था। आज पहली बार देखा दिनेश राजपूत जी का जो एनर्जी है, आज बहुत दिन बाद। सुबह वो लेते हैं सेशन, पर आज उनका जो एनर्जी लेवल था बहुत हाई था सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। देव सिंह जी, अपना माइक खोल सकते हैं आप। देव सिंह सर, विनोद चौहान जी, माइक खोल लीजिए आपका। सुन पा रहे हैं मुझे मिश्रा जी? हाँ जी, हाँ देव सर, बोलिए सर।
जी जी, सभी साथियों को मेरा नमस्कार और सभी अपलायंस को मेरा प्रणाम। दोस्तों, बहुत ही शानदार आज का जो सेशन हुआ है, जैसा कि मुझे बताया गया है, मैं जानता हूं गोवर्धन साहू जी जो हैं एक ट्रेनर हैं और बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं। उन्होंने उसी तरीके से पीपीटी के माध्यम से सारी चीजों को अच्छे से रखने का कोशिश किया था। बहुत ही शानदार पीपीटी भी था और उनका बहुत ही शानदार जो इन्फॉर्मेशन देने का तरीका था वो भी बहुत अच्छा था। किसी कारणवश नेटवर्क की वजह से वो पूरा नहीं हो पाया। और उसके बाद जो दिनेश सर आए हैं, तो जैसा हमने सुना है कई बार कि जब मुश्किल परिस्थिति होती है लीडर तभी निकल के आता है और फिर वो जो बैटिंग करता है ना तो वो टीम को पूरा जिता के चला जाता है। सो डेफिनेटली जो एनर्जी आज देखने को मिली है दिनेश जी की, आज जितने भी नए लोग हैं उनको मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, यदि इतना एनर्जी लेवल देखने के बावजूद भी अगर आप लोग डाउट करते हैं किसी बात पर तो डेफिनेटली दोस्तों फिर थोड़ा सा चेक कराने की जरूरत है अपने आप को। आई थिंक सो डेफिनेटली जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है आप उनसे जरूर संपर्क करें। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू देव सर। चलते आखिरी में विनोद चौहान जी के पास में